हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल मनी पब। दोस्तों, कॉनकोर लिमिटेड कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, अगर हम बात करें तो लगभग आज हमें 2% से ज़्यादा का आज तेजी देखने को मिल रहा है। जब हमारा सारा रेलवे सेक्टर कहें तो आज भारी गिरावट में देखने को मिल रहा है। चाहे आप आईआरएफसी ले लो, चाहे आप टीटागढ़ ले लो, चाहे आप आरबीएनएल ले लो, चाहे आप रेल स्टेल ले लो, जितने भी शेयर हैं आज अच्छी खासी गिरावट में हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन आज हमें कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रहा है। तो इसके पीछे का क्या रीज़न है जो हमें ये देखने को मिल रहा है? देखिए दोस्तों, हम जहाँ तक हम बहुतों को ये नहीं मालूम है कि कंटेनर जो कॉर्पोरेशन जो कॉनकोर लिमिटेड है, ये एक रेलवे स्टॉक का बहुत बड़ी दिग्गज कंपनी है। इसका मेनली ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर ये स्टॉक आता है, हमें देखने को मिलता है। और जो इनका जो काम होता है ना, ये लॉजिस्टिक जो भी होती है ना, ट्रांसपोर्ट करती है, इंटरनेशनली इनका डेवलपमेंट चलता है। मतलब कहें तो जो इनका बिज़नेस है ना, वो इंटरनेशनली वर्क करता है। तो एक तरह से ये पूरी तरह से ये रेलवे सेक्टर में इनका वर्क है। और कॉनकोर लिमिटेड एक बहुत ही बड़ी दिग्गज कंपनी है रेलवे सेक्टर में। तो आज सारे रेलवे सेक्टर में जिस तरह से हमें गिरावट देखने को मिल रही है, उस तरह से कॉनकोर लिमिटेड में आज हमें लगभग साढ़े 2% के आस-पास तेज़ी देखने को मिल रही है। तो इसके पीछे का क्या रीज़न है, आज हम देखने वाले हैं, और साथ ही साथ हम इनके ग्राफ देख के समझेंगे कि हमें अब अगला टारगेट कहाँ देखने को मिल सकता है और ये कहाँ जाके अब ये रुकेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर ऐसे क्वालिटी कंटेंट के लिए आप हमारी टीम को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी टीम को सपोर्ट कर सकते हैं। और इस बार का जो हमारे वीडियो का टारगेट है वो है 200 लाइक से ज़्यादा का टारगेट है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और 200 लाइक्स ज़रूर पहुँचा दीजिएगा ताकि हमें इस तरह का सपोर्ट मिले और हम इस तरह के वीडियो और भी बना सकें। अगर आप आज देखोगे तो यहाँ पे आप डायरेक्ट देख सकते हो कि आज जो हमें देखने को मिला, जो इनका लोवेस्ट पॉइंट जो देखने को मिला 985 के आसपास देखने को मिला है, जो कि इनका आज का ओपनिंग भी है। लगभग के आसपास, लगभग 990 के आसपास ओपनिंग देखने को मिला, और जो इन्होंने हाई लगाया है 1024 के आसपास हाई देखने को मिला है। और जो इनका 52 वीक का हाई है ना दोस्तों, 1027, जो कि काफ़ी अच्छा है। आप जितने भी रेलवे स्टॉक उठा लो, सबका 52 वीक से लगभग 15 से 10% पीछे सब हमें सारे स्टॉक देखने को मिल रहे हैं। लेकिन कॉनकोर लिमिटेड ही एक ऐसा मात्र शेयर है जिनका ये लगभग अपने 52 वीक के हाई पे पहुँच चुका है। क्योंकि इसका अगर 52 वीक लो भी देखो तो मात्र 555 में हमें देखने को मिल रहा है। और देखिए दोस्तों, इनका उठने का एक और कारण ये भी है ना, क्योंकि जितने भी रेलवे स्टॉक है सारे जितने भी हैं, वो 300 से 400% हमें ज़्यादा सब में हमें रिटर्न देखने को मिल रहा है 1 साल के अंदर। लेकिन कॉनकोर लिमिटेड ही एक ऐसा स्टॉक है जिसका 1 साल का रिटर्न, अगर आप यहाँ पे क्लियरली मैं आपको दिखाता हूँ कि इनका जो 1 साल का रिटर्न है ना, मतलब अभी तक ये ज़्यादा नहीं दिया है इस स्टॉक ने। अगर आप यहाँ 1 साल का रिटर्न देखोगे तो ओनली 72% का रिटर्न देखने को मिल रहा है, जो कि सारे रेलवे स्टॉक में 300 से 400% का देखने को मिला। अगर आईआरसीटीसी को भी छोड़ दें, जो सबसे कम हमें बढ़ता हुआ देखने को मिला है, उसमें भी ये 150% पार है आईआरसीटीसी में। और देखिए, अभी हम कॉनकोर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ ओनली हमें 72% देखने को मिल रहा है। अगर 1 वीक का बात करें तो 6% के आसपास, 1 मंथ की बात करें 16% के आसपास, 3 मंथ की बात करें तो 35% के आसपास, और 3 साल की बात करें तो 84% के आसपास। तो हम अभी कह सकते हैं कि अभी तक जितना इसमें तेज़ी आना चाहिए, अभी तक नहीं आई है। क्योंकि जिस तरह से हमें सारे रेलवे स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल रहा है, उस तरह से हमें कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं है जिसमें तेज़ी देखने को नहीं मिला, सब में मिला। लेकिन स्पेशली अगर हम खाली कॉनकोर लिमिटेड को छोड़ दें, तो इसमें उतनी अच्छी तेज़ी देखने को नहीं मिला। अगर आप इनका देखोगे, अगर मैं आपको न्यूज़ भी दिखाऊँ, देखिए यहाँ पे डिक्रीजिंग डेब्ट टू इक्विटी, इनका लगातार जो डेब्ट है ना वो कम होता जा रहा है। इनका आरओई जो है ना, आरओई जो है लगातार हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। देखेंगे कंपनी आर इम्प्रूविंग एफिशिएंसी इन यूटिलाइजिंग शेयर होल्डर फंड्स, इम्प्रूविंग आरओसीई भी इनका हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। डबल धमाका, कंपनी दैट हैव ग्रोन प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन ओवर द पास्ट 12 मंथ, इन्हें आप लगातार जो अपना नेट प्रॉफिट है ना वो भी इंक्रीमेंट करते हुए देखने को मिला है। तो ये जितनी सारी न्यूज़ देखना, अब यहाँ पे देखोगे तो 5x प्रीमियम टू बुक वैल्यू, जो बुक वैल्यू है ना उसके 5 गुना ज़्यादा प्रीमियम वैल्यू देखने को मिला। देखिए, कंपनी ट्रेडिंग एट मोर देन 5 टाइम्स देयर बुक वैल्यू, जितना इनका बुक वैल्यू होना चाहिए उससे 5 गुना ज़्यादा ये ट्रेड कर रहा है, लेकिन अभी तक ये ओनली 72% दिया है 1 साल के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि अच्छा खासा इसमें मूवमेंट अभी तक बचा हुआ है इस स्टॉक में, जो अब हमें लगता है कि देखने को मिल रहा है। अगर इसका आप होल्डिंग भी देखो तो लो पब्लिक होल्डिंग है, क्योंकि इस कंपनी में पब्लिक की होल्डिंग काफ़ी कम है।
सबसे अगर देखेंगे हम यहाँ शेयर होल्डर पैटर्न देखेंगे तो वहाँ से हम क्लियरली समझ सकते हैं कि इनका क्या पैटर्न है। क्योंकि हम पैटर्न से ही शेयर होल्डर पैटर्न से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कारण से अभी तक ये रुका है। अगर आप यहाँ क्लियरली देखिए हम प्रोमोटर्स की होल्डिंग देखेंगे तो लगातार हमें दिसंबर 2022 से ही आप देखो तो हमें कोई भी घटता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है शेयर होल्डिंग पैटर्न में। 54.8% जो अब 2022 में देखने को मिला वो अभी तक हमें देखने को मिला, कोई भी क्वार्टर ऑन बेसिस पे गिरता हुआ देखने को नहीं मिला। अगर आप एफआईज की होल्डिंग देखोगे तो यहाँ पे हमें एफआईज की होल्डिंग थोड़ी-सी घटती हुई देखने को मिली है। पिछला क्वार्टर में 20.69 था, अभी 19.55 देखने को मिल रहा है। अगर हम डीआईज़ की होल्डिंग देखेंगे तो डीआईज़ अपना होल्डिंग धीरे-धीरे बढ़ा रहा है, मतलब जो यहाँ से एफआईज कम कर रहा है वहाँ से वो डीआईज़ इंक्रीमेंट कर रहा है। अगर पब्लिक होल्डिंग मैंने पहले ही बता दिया कि थोड़ा-सा हमें घटता हुआ देखने को मिला, काफ़ी कम है पब्लिक की होल्डिंग इस स्टॉक में, क्योंकि बहुत से लोग को ये मालूम ही नहीं है कि ये एक रेलवे स्टॉक का स्टॉक है। बहुत ही बड़ी दिग्गज कंपनी है जिसका जो कारोबार इंटरनेशनली चलता है। ये भी एक डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में इनका काम है। और तो और यही नहीं दोस्तों, इनका जो लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट है ना, ये भी करती है कंपनी। तो ये एक बहुत बड़ी कंपनी है दोस्तों, लेकिन बहुतों को इस चीज़ को मालूम नहीं है, तो ये मालूम चलना चाहिए कि कॉनकोर लिमिटेड काफ़ी बड़ी कंपनी है। और जिस तरह से अभी तक ये रिटर्न नहीं दी है, तो हमें लगता है बहुत ही जल्द अब रिटर्न देखने को मिलता है। देखेंगे आप यहाँ पे जितनी भी ट्रांसपोर्ट है, हम उस सबसे कंपैरिज़न करें तो कंटेनर जो कॉर्पोरेशन लिमिटेड है ना, जिसका अब हमें मार्केट कैप ओनली 61,000 देखने को मिल रहा है। लेकिन जितने भी अदर कॉर्पोरेशन कंपनी है, ट्रांसपोर्ट से लेके गेटवे देख लें, वीआर लॉजिस्टिक देख लें, टीसीआई एक्सप्रेस देख लें। अगर आप टीसीआई एक्सप्रेस की बात करें तो लगभग 4,000 के आसपास हमें मार्केट कैपिटल देखने को मिल रहा है। वीआर लॉजिस्टिक मात्र 5,000 के आसपास, गेटवे डिस्ट्रिक्ट 5,296 के आसपास, 6,532 ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। लेकिन सबका प्राइस देखिए आप, टीसीआई एक्सप्रेस जिसका 4,000 है, इसका 1,000 के पार देखने को मिल रहा है। आप देखोगे तो वीआर लॉजिस्टिक हो चाहे गेटवे डिस्ट्रिक्ट हो, सबका हमें 500, एक गेटवे का खाली 106 है। लेकिन कंटेनर कॉर्पोरेशन का ना दोस्तों लगभग 61,000 के आसपास है मार्केट कैपिटल, काफ़ी ज़्यादा है इन लोगों से। तो सोचिए दोस्तों इनको कहाँ तक होना चाहिए? इसे मेरे हिसाब से 1500 से ऊपर होना चाहिए इस स्टॉक का। क्योंकि एक ईयर का परफ़ॉर्म आप देखोगे तो 72% हमें देखने को मिल रहा है, आरओई सब बहुत ही अच्छा है। टीटीएम भी 50 के लेवल पे हमें देखने को मिल रहा है। आज हमें लगभग 2% की हमें चेंज देखने को मिल, डेब्ट टू इक्विटी लगभग 0 के आसपास हमें देखने को मिल रही है इस स्टॉक में। तो इस स्टॉक में क्या कमी है दोस्तों? कोई भी ऐसा हमें कमी देखने को मिल, चलिए दोस्तों हम ग्राफ देखते हैं, वहाँ से समझते हैं कि क्या कमी है। उससे पहले आप देखिए, पहले मैं ग्राफ ही देख लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसका फाइनेंशियली बताऊँगा ये कितना स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ अगर आप देखोगे, यहाँ क्लियरली आप देख सकते हो, ये देखिए, ये पॉइंट देख रहे हो? यहाँ से हमें देखिए, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, मैं यूज़ करता हूँ सुपर ट्रेंड का लाइन, और अगर मेरा तीनों लाइन ग्रीन में देखने को मिल रहा था, तो आप समझिए कि यहाँ से हमें बायर घुसने का एंट्री ले रहे हैं लगातार। और आप यहाँ देखोगे तो लगातार ये एक सीढ़ी की तरह पैटर्न करता हुआ जा रहा है। तो हम कहें तो ये एक अच्छा समय है एंट्री लेने का कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ी दिग्गज कंपनी है रेलवे स्टॉक में, और आने वाले कुछ ही मंथ में, 1 से 2 मंथ में जिस तरह से सारे स्टॉक ने 300% दिया है, ये भी हमें देता हुआ देखने को मिलेगा जैसे-जैसे लोगों को इसके बारे में मालूम चलेगा। और जैसे ही मैं वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, बहुतों को इनके बारे में मालूम चलेगा कि ये कितनी बड़ी कंपनी है, क्या-क्या इनका अच्छा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो लगातार ये एक चढ़ता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ से हमें कोई भी दिक्कत नहीं होने बा चा चा देखिए, यहाँ से हमें कोई भी हमें दिक्कत नहीं होगी अगर इस ग्राफ को हम क्लियरली समझें। तो यहाँ से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। ये ग्राफ क्लियरली कह रहा है कि ये अब स्टॉक जो है ना, कोई रोक नहीं सकता। आप देखिए इनका जो फ़ॉरकास्ट किया गया है शेयर का, बहुत सारे एनालिस्ट होते हैं जो इस फ़ॉरकास्ट करते हैं कि इनका अगला प्राइस क्या देखने को मिलेगा। देखिए, जिस तरह से ये चल रहा है, हमें अगर हाई जो टारगेट देखने को मिलेगा लगभग 1110 के आस-पास हमें देखने को मिल रहा है। अगर आप यहाँ क्लियरली देखोगे। जो इसका मिनिमम प्राइस होना चाहिए, एवरेज बोला जा रहा है, वो है 861, अगर गिरावट आती है तो। अगर ज़्यादा गिरावट है, मार्केट अच्छा खासा हमें फॉल में देखने को रेट में देखने को मिलेगा, तो ये इनका जो सबसे लोवेस्ट जो सपोर्ट है ना, सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लोवेस्ट, वो होगा 660 के आस-पास। तो मुझे तो नहीं लगता दोस्तों कि ये अपना मीन एवरेज प्राइस पे भी जा सकता है, क्योंकि ये जितना इसे उठना चाहिए उतना तो उठा ही नहीं है। और रेलवे स्टॉक में कितनी भी गिरावट आ रही है, लेकिन वो अपने
जितने 1 महीना पहले जो प्राइस पे था, उस प्राइस पे भी नहीं जा पा रहा है। तो ये कहाँ कॉनकोर कहाँ से जा पाएगा? तो आप समझिए जो इनका अगला प्राइस है ना, वो 1100 का जो प्राइस है, वो जल्दी ही हमें 3 से 4 दिन के अंदर हमें कंप्लीट करता हुआ देखने को मिलेगा। एक एनालिस्ट रेटिंग के द्वारा बताया गया, 22 एनालिस्ट ने रेटिंग दिया गया कि 36% कह रहे हैं कि अभी से खरीदारी कीजिए, 9% कह रहे हैं कि अभी तक ये आउटर परफॉर्म है कर रहा है, 27% कह रहे हैं कि जिनके पास भी वो होल्ड कर सकते हैं, 14% और 14% दोनों ही मिलके बोल रहे हैं कि अभी ये इसको सेल करके निकल जाइए और ये या तो अभी अंडर परफॉर्म में है। जैसे मेजॉरिटी तो इनका कह रहा है कि अभी बाई कीजिए या तो इसे होल्ड कीजिए। दोनों ही हमें समर्थन दे रहा है कि ये यहाँ से आप इसको खरीदारी कर सकते हैं। ये अच्छा इंडिकेशन है उन लोगों के लिए जो इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं फ्रेश, और या तो जो इन्वेस्ट करके पहले से रखे। अगर हम देखिए इनकी फाइनेंशियली की बात करें, तो आप देखोगे पियोट्रोस्की स्कोर होता है। देखिए हम पहले जानते हैं कि पियोट्रोस्की होता क्या है। ये ऐसा स्कोर है जो किसी भी स्टॉक का फाइनेंशियली ये इंडिकेट करता है कि वो कितना स्ट्रांग है। तो इनका जो वैल्यू होता है ना, वो 0 से लेके 10 तक होता है। अगर किसी स्टॉक का 10 वैल्यू दिया गया है स्कोर के पियोट्रोस्की स्कोर की तरफ से, तो मतलब उनका फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा वो स्ट्रांग है। अगर आप यहाँ क्लियरली देखोगे ना दोस्तों, तो इनका 8 दिया गया है आउट ऑफ 10 में, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है इनका फाइनेंशियली। तो मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ से गिरावट देखने को मिलेगी। रेवेन्यू देखोगे तो इनका 3 साल का सीजीआर ग्रोथ में हमें देखने को मिल रहा है। इस कंपनी में हमें कहीं नेगेटिव पॉइंट दिखने को मिलेगा ही नहीं। प्रोमोटर लगातार अपना होल्डिंग ना ही घटा रहे हैं, ना ही बढ़ा रहे हैं। म्यूचुअल फंड अपना होल्डिंग इंक्रीज़ करता हुआ देखने को मिल रहा है। 12.36 से हमें 13% हो गया। नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम बढ़ता हुआ देखने को मिला। एफआईज़ लगातार थोड़ा-सा हमें घटते हुए देखने को मिला है, लेकिन नंबर ऑफ एफआईज़ इन्वेस्टर जो है ना, वो बढ़ चुके हैं। एफआईज़ घट गए हैं, जो इनका है, लेकिन जो स्कीम है एफआईज़ की तरफ से जो इन्वेस्टर घुसते एंट्री करते हैं, वो बढ़ चुके हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं ना, वो भी अपना होल्डिंग लगातार बढ़ा रहे हैं। तो सोच सकते हैं दोस्तों, ये कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है ये स्टॉक। तो इस स्टॉक में अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि इस स्टॉक में जब इतनी कमी नहीं है, तो ये अभी तक उठा क्यों नहीं? देखिए दोस्तों, शेयर कोई भी उठता कब है, आपको भी मालूम है कि हमें जब मालूम चल गया कि रेलवे स्टॉक उठ रहा है, तो सारे लोग उन रेलवे स्टॉक में घुस रहे हैं लगातार, जिनको लगता है सब कि अब उठने वाला है वो। हम जानते बहुत से लोग जानते हैं आईआरएफसी होता है शेयर, तो सब उसमें पैसा लगा रहे हैं। आरबीएनएल है, इरकॉन है, टीटागढ़ है, रेलटेल है, सारे लोग उसमें पैसा लगाना चाह रहे हैं, क्योंकि सब लोग उन्हीं के बारे में जानते हैं। इनके अदर स्टॉक के बारे में जानते ही नहीं कि रेलवे का और भी स्टॉक है, जो रेलवे के लिए काम करता है, इसलिए अभी तक ये फँसा हुआ है। तो मुझे लगता है काफ़ी दिन अब सारे लोग वहाँ से निकल के ना, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ और भी जैसे लोगों को मालूम चलेगा, वहाँ से निकल के डायरेक्ट अब कॉनकोर के पीछे अब आएँगे दोस्त, क्योंकि इनका कहीं से भी हमें खराब देखने को नहीं मिल रहा है। ये एक बढ़िया स्टॉक है, आपको भी ये समझना होगा, क्योंकि इसमें हमें कोई कमी दिख ही नहीं रही, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ कि यहाँ से स्टॉक गिर सकता है, ना ही इनका ग्राफ हो रहा है। अगर हम टेक्निकल इंडिकेटर भी देखें, चलिए इनका हम टेक्निकल इंडिकेटर एक बार हम देख लेते हैं। टेक्निकल इंडिकेटर ज़ाहिर-सी बात है, वो डायरेक्टली इंडिकेट करता है कि क्या होगा। आप यहाँ पे देखोगे टेक्निकल रेटिंग भी कह रहा है वेरी बुलिश, मतलब यहाँ से ये और बहुत आगे तक जा सकता है। अगर मूविंग एवरेज की बात करें तो बुलिश दिखा रहा है, टेक्निकल इंडिकेटर बुलिश, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर वो भी बुलिश, मतलब चारों तरफ से जब बुलिश है, तो फिर यहाँ से हमें कहाँ ऐसा पॉइंट है, कौन ऐसा पॉइंट है जहाँ से हमें नेगेटिव में देखने को मिलेगा। तो आज के लिए दोस्तों मैंने आपको जितनी भी बात बताना था ना कॉनकोर लिमिटेड की, क्योंकि देखिए कोई भी ऐसा न्यूज़ हमें देखने को नहीं मिला है, जो भी हमें बजट में अनाउंसमेंट सुनने को मिला था, और कोई ऐसा एक्स्ट्रा न्यूज़ हमें देखने को नहीं मिला। अब जल्दी ही हमने सुना था कि अभी कि इन्होंने अपना जो भी स्टॉक एक्सचेंज है उसमें अनाउंसमेंट किया था कि सारे रेलवे कि ये इनको जो बिड मिला है, ऑर्डर मिला, वो मिल चुका है, अब ये स्टार्ट करेंगे। तो धीरे-धीरे सारे अब रेलवे स्टॉक में हमें देखने को मिल रहा था, लेकिन फिर से थोड़ी गिरावट आई, लेकिन कॉनकोर में नहीं आ रही है। तो आज के लिए दोस्तों मैंने आपको सारी बात क्लियर कर दिया है। कोई भी ऐसा न्यूज़ नहीं है, लेकिन ये लगातार अब उठता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमारा जो इस बार का टारगेट है 200 लाइक्स का, उसे भी आप कंप्लीट करके हमारे टीम को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।